प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रहा है। ओके। परमेश्वर के अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक विशिष्ट परमेश्वर के दास लोग, अनेक जगहों से परमेश्वर के दास लोग जुड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारे हमारे पूरे देश से, हमारे राज्य से, विदेश से जुड़े हुए विश्वासी भाई-बहन और जुड़े हुए हर एक मित्र और मेरे परिवार के लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं उन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर आराधना हम पास्टर राजीव के द्वारा हमको अनुभव करने के लिए मिला और पास्टर सज्जू के नेतृत्व में आज आज का मैं वचन सेवकाई के लिए मैं परमेश्वर के अपने आप को मैं समर्पित करती हूँ। आइए हम छोटी से प्रार्थना के साथ आज की वचन की सेवकाई की ओर जाएँगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, इस शाम के समय प्रभु जी, आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए आपने हमारे जीवन में मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित होने वाले खुदावंद आपको परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके स्वर्गीय सानिध्य को और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। आज जो वचन हम यहाँ प्रभु जी बांटेंगे परमेश्वर पिता प्रभु जी, एक एक जीवन में कार्य करने के लिए, वो अच्छी भूमि पे गिरा हुआ बीज के समान कार्य करने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। हमारा एक साथ इकट्ठा होना स्वर्ग प्रसन्न होने पाए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज के शाम के ध्यान के लिए हम पुराने नियम की ओर जाएंगे। मेरा जो आज का मेरा टॉपिक है वो हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है। मैं सोचती हूँ कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है। क्या कोई बता सकते हैं सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है, जो सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो है हमारी आंखें। परमेश्वर ने हमें जो आंखें दी है उसके विषय में और परमेश्वर क्या हमारे जीवन से चाहता है कि हम देखें, उसके बारे में आज हम ध्यान करेंगे। और इसके लिए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं की किताब 6वां अध्याय, उसका 17वां वचन। 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 17। दूसरा राजा 6वां अध्याय, उसका 17वां वचन। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों के द्वारा भरा हुआ है। परमेश्वर के ये पवित्र और इतने शक्तिशाली सामर्थी वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये वचन हमने कई बार पढ़ा और कई बार ध्यान किया है, लेकिन आज की रात परमेश्वर हमसे ये वचन के द्वारा क्या बातचीत करना चाहता है, ये हम आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं एलीशा जो था वो एलिया के साथ चलता था और एलिया से और भी दुगुनी शक्ति उसको परमेश्वर ने दिया। और उसकी सेवकाई के विषय में हम जानते हैं कि कितना कितना शक्ति और कितना आश्चर्य के काम एलीशा ने बहुत सारी जगहों पर किया है करके। यहाँ पर हम देख सकते हैं वहां एलीशा जहां रहता था, वहां पर आराम का राजा जो था वो युद्ध करने जा रहा था। और आराम का राजा ऐसा सोचा कि वो जहां एलीशा जहां रहता है उस इज़राइल के चारों तरफ वो अपनी छावनी डालेगा और इज़राइल पर वो अटैक करेगा और वहां के लोगों को खत्म कर देगा करके। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो जिसकी सेवा एलीशा करता है, वो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा उस राजा को ये खबर पहुंचवाई कि यहाँ चौकसी करना और ये स्थान से हमको यहाँ पर होकर ना जाना, क्योंकि यहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं करके। हम जानते हैं कि वहां पर ये खबर जब आराम के राजा को पहुंचा और इजरायली वहां से हटकर चले गए, तो हम जानते हैं वहां पर एक बहुत भय का एक सिचुएशन आ गया था। आराम का राजा सोचा कि ये इजरायली लोग को कैसे पता चलता है
और ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, उसका 10वें वाक्य में दिया, ये एक बार नहीं हुआ, ये करीब एक दो बार नहीं वरन बहुत बार ऐसा हुआ कि जहां पर आराम जो है वो इज़राइल पर अटैक करने जाता है, तो वहां पर परमेश्वर उनको बचाता है करके। लेकिन वहां पर वो जब अपने कर्मचारियों को बुला के पूछता है, वो उसको एक डाउट हो जाता है, एक शक आता है, क्या उसकी सेना में या उसके राज्य में ऐसा कोई है जो इज़राइल से मिला हुआ है, या यहाँ का जो जासूसी करके वहां बताता है, इसलिए ये आराम का राजा वहां पर अटैक नहीं कर पा रहा है करके। तब हम देख सकते हैं वहां पर परमेश्वर का दास के विषय में वहां उसका कर्मचारी जाके आराम के राजा को बताता है कि वहां पर एक ऐसा भक्त है जिसको परमेश्वर तुम जो यहाँ शयन के कक्ष में जहां सोने की जगह में तुम जो बात करते हो, वो बात भी उसको परमेश्वर बता के देता है। तो हम सोच सकते हैं, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक राज्य में, एक कंट्री में अगर एक व्यक्ति काफी है जिसके द्वारा परमेश्वर उस पूरे राज्य को बचा सकता है। हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली परमेश्वर है, एक व्यक्ति चाहिए। हम सोचते हैं मैं अकेला हूँ, हम दो लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे यहाँ एक एलीशा है, एलीशा है जो पूरे उस इज़राइल को बचा पाया करके। यहाँ पर एलीशा के विषय में वहां पर आराम के राजा को वहां डर हो गया, तब उसने अपने पूरी सेना को वहां पर उसको एलीशा को जो है वो अटैक करने के लिए भेजा। और जब वहां पर अटैक करने के लिए भेजा, तब हम देख सकते हैं कि उसका जो टहलुआ था, उसका जो साथ में रहने वाला जो एक दास व्यक्ति था एलीशा के साथ में, वो जब देखता है उसके चारों तरफ पूरे घोड़े हैं, रथ है ना, और इतना वो डर जाता है और वो सोचता है कि हम लोग अब मरने वाले हैं, क्योंकि हम तो इतने कम लोग हैं, हम बहुत कम लोग हैं, ये तो राजा की सेना है कि हम लोग को यहीं पर कुचल डालेगी, हम लोग मर जाएंगे करके। लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं एलीशा की प्रार्थना क्या थी करके। आज हमारे जीवन में हम लोग कई बार अकेलेपन की अवस्था में जाते हैं, कई बार दुख के अनुभव में जाते हैं, हम सोचते हैं हम अकेले हैं, लेकिन वहां पर परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन था, परमेश्वर का जो प्रोविजन था, परमेश्वर की जो योजना थी अपने लोगों के लिए, वहां पर एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि, लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं एलीशा को कोई डर नहीं था। जैसे हम थोड़ा सा एक परेशानी आता है हम डर जाते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं एलीशा को कोई डर नहीं था। वहां पर एलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, यहाँ पर ये बोलता है, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि तू ये देख सके। क्या उसका टहलुआ देख नहीं सकता था? हम सोचेंगे हमारा फिजिकली, हमारी जो भौतिक आंखें हैं, क्या हम देख नहीं सकते करके, हमारे चारों तरफ क्या है क्या नहीं है करके। लेकिन यहाँ पर एलीशा जो बात कर रहा है वो एक आत्मिक आंख की बात कर रहा है। आज हमको और आपको, हमको जरूरत है हमारी आत्मिक आंखों को खोलने की। अगर हम अपने आत्मिक आंखों को खोलेंगे, तब हम परमेश्वर के उस प्रेम को जान पाएंगे, परमेश्वर के उस सानिध्य को जान पाएंगे, परमेश्वर की उस सुरक्षा को जान पाएंगे। हम अकेले क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम उसके चारों तरफ अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ों के साथ में परमेश्वर की सेना जो है वहां पर परमेश्वर की लोगों की रक्षा करता है करके। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। हम लोग देखेंगे कि आत्मिक आंख क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर। हम अपने आंख से तो देखते हैं, हमारे आज की इस दुनिया में, हम इतने चकाचौंध ऐशो आराम की दुनिया में हम देख सकते हैं कि सारी चीजें हमारी आंख से ही है। हम मोबाइल को एक बार सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, हम एक बार इंटरनेट को चालू करते हैं, हम जो एक चीज देखना चाहते हैं, हमको मालूम है मोबाइल को, सॉफ्टवेयर को पता है हमको क्या देखना है, उसका बाद में वही चीज दिखाता है। यानी कि हमारी आंख को शोभा देने वाली, हमारी आंख को लुभाने वाली, क्योंकि मोबाइल, सॉफ्टवेयर, शैतान ये जानता है हमको जो आंख में पसंद है वो हमारे जीवन में वैसे ही घटेगा करके। तो यहाँ पर एलीशा वही कहता है कि ये सारी संसारिक आंख को, ये डरावने वाली, ये गलत बातों की आंख को हटाकर आत्मिक आंख को खोलना है। अगर हम आत्मिक आंख खोलेंगे, तब परमेश्वर के वो स्वर्गीय सानिध्य को हम पहचान पाएंगे। प्रियो, ये बहुत आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वो जब आराम की जब वो पूरी सेना आ जाती है, टहलुआ जब देखता है चारों तरफ परमेश्वर का वो पूरा स्वर्गीय रथ, वो आग का वो पूरा चीज वो देखता है, तब उसे समझ में आ जाता है हम अकेले नहीं हैं,
हमको मदद करने वाला कोई संसार का व्यक्ति नहीं है। वहां पर बहुत अच्छा एक चीज वहां पर बोलता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ये बोल सकते हैं, आज मेरी ओर, आज आपकी ओर, आज मेरे परिवार की ओर जो है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। कितने लोग मन में डरे हुए, कितने लोग दुख है, कितने लोग को तकलीफ है, लेकिन हमको ये बोलना है, हमारे हर वक्त, हमारे दुख के समय में, हमारे अकेलेपन की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, फाइनेंशियल क्राइसिस होने की अवस्था में, वहां पर हमको बोलना है, जो मेरी ओर है, जो मेरे परिवार की ओर है, वो व्यक्ति, ये वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो इस संसार को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका स्वर्ग में सिंहासन है, पृथ्वी पर चौकी है। हमको जानना है वो इतना बड़ा परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके साथ में है, और उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो रथ है, उसका जो सुरक्षा है वो हमारे चारों तरफ है। वो हमारे हर एक परिस्थिति को वो जानने वाला परमेश्वर है, वो मेरी ओर है। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें इतना डगमगाने की जरूरत नहीं है। हम देख सकते हैं, ये हमारे आत्मिक आंख को खोलने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम देखें, क्योंकि जो परमेश्वर आदि में, हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं, वो मिट्टी सानी इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, उसी ने हमारी आंखों को बनाया, उसी ने, उसके श्वास से हमारी आंखें खुली। यानी कि परमेश्वर ने जब हमारी आंखें खुली है तो वो आंख, परमेश्वर चाहता है हम उसके द्वारा, उसके डायरेक्शन में देखें, जो परमेश्वर चाहता है वही देखें हम। लेकिन जब वहां पर हम देख सकते हैं, जब शैतान, जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल तुम खा सकते हो, बस एक को नहीं खाना जो मध्य में है, जो बुरे और भले का ज्ञान देती है करके। लेकिन शैतान वहां पर क्या किया, उसने आंखों का धोखा लेकर आया। वहां पर हम देख सकते हैं, वहां पर जब शैतान हव्वा के पास जाता है और उसको क्या कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर हम देख सकते हैं, उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 4 और 5वां वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है तुम जब फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। यानी कि यहाँ पर शैतान क्या बोलता है, जो आत्मिक आंख परमेश्वर ने खोल के दी, जो आत्मिक आंख परमेश्वर ने हमें बना के दी, परमेश्वर जो चाहता था कि मैं उसके द्वारा देखूं, आप उसके द्वारा देखें इस संसार को, उस आंख को यहाँ पर शैतान बंद करने के लिए, धोखा के लिए, झूठ के लिए, वो यहाँ क्या कहता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम्हारी आंखें खुलने का मतलब क्या है, इस संसार की ओर मेरी आंखें खुल जाएगी, इस संसार की उस आंख की अभिलाषा, वो हमारे शरीर की अभिलाषा, हमारे जीवन का घमंड, वो सारी चीजें यहाँ पर खुल जाएगी। और क्या कहता है, ये फल खाने से तुम बिल्कुल परमेश्वर के समान हो जाओगे करके। यहाँ पर परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने जो आंख बनाई, अगर हम उसके हिसाब से चले तो ये संसार कितनी सुंदर होती, लेकिन शैतान वो नहीं चाहता था। इसलिए तब वहां पर शैतान क्या कार्य करता है कि उसकी जो आंखें है, वो जो आत्मिक आंख है, उसको बंद कर दी। और हम देख सकते हैं स्त्री क्या देखी, स्त्री ने भी देखा। देखिए आप यहाँ पर बहुत सुंदर वचन है, हम लोग देखेंगे वहां पर क्या कहती है, स्त्री ने देखा, क्या देखा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के चाहने योग्य है। ये तीनों अट्रैक्शन जो है, जैसे ही हमारी संसारिक आंख को उसने एक्टिवेट किया, जिस प्रकार हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, उसी प्रकार शैतान जो है वो एक बार के बार से आने से नहीं हुआ, वो कई बार हो सकता है शैतान वहां पर मौका देख रहा होगा हव्वा के पास जाने के लिए, और जैसे ही वो हव्वा के पास गया, उसने उसकी वो सांसारिक आंख को खोलने का प्रयास किया और उसने इस दुनिया की सारी चीजों को दिखाया और कहा कि ये फल को देखो, और उसके मन में लालच डलवाया कि ये मनभाऊ है, बहुत सुंदर है, इसको खाने से बहुत फायदा होगा। और हम जान सकते हैं उसके द्वारा क्या हुआ, उनकी आंखें खुली और उनको समझ में आया कि वे नंगे हैं और
वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए करके। प्रियो, कितनी बड़ी बात परमेश्वर यहाँ रात को हमको सिखाना चाहता है। हम हमारे फिजिकल आईज को, जो हमारी भौतिक आंखें हैं, हम सिर्फ इसी पर दृष्टि करके हम सोचते बस ऐसे ही जीने से चलेगा, ऐसे ही जीने से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में कहता है कि शरीर का दिया आंख है। यदि हमारी आंख शुद्ध रहेगी, यदि हमारा आंख पवित्र रहेगा, तुम्हारा शरीर भी उस नरक के कुंड से बच सकता है करके। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का वो आंख, परमेश्वर की वो आत्मिक आंखें हमारे जीवन में खुलने पाए, ताकि हम सही गलत का पहचान करने पाए। हम देख सकते हैं, और इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे अब्राहम और लूत के बारे में। अब्राहम का भतीजा था लूत। अब्राहम इतना अच्छा एक व्यक्ति था, पारिवारिक व्यक्ति था। उसने अपनी पत्नी, अपने भतीजे, इन सबको लेकर वो कनान की ओर चला गया। और कनान में जाके जब वो लोग साथ में रहते थे, हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय में ही दिया गया है। जब कनान में साथ में रहते थे ये लोग, वहां पर उनका धन बहुत बढ़ गया, उनका बहुत समृद्धि हो गया। लेकिन वहां पर जैसे ही धन बढ़ने लगा, इनके बीच में, इनके जो भेड़ बकरी है, इनके चरवाहों के बीच में वहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई। तब वहां पर अब्राहम ने ये लूत से कहा कि हम लोग अब साथ में रहना ठीक नहीं है, हमारे बीच में, हमारे परिवारों में झगड़ा हो रहा है। एक काम करते हैं, आप दाईं ओर जाओ, आप बाईं ओर जाओ। हम देखेंगे वहां पर लूत का क्या डिसीजन था। अगर उस जगह हम अब्राहम को, उसके बाद हम अब्राहम की ओर जाएंगे। पहले हम लूत के बारे में यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका 8वां वक्त 13 का, उत्पत्ति 13 का 8 से दिया गया है। वहां पर लूत क्या देखता है, उसको बोल देता है कि तुम सेलेक्ट कर लो, तुमको कौन सी जमीन पसंद है, तुमको जहां रहना है तुम सेलेक्ट करो। वहां पर लूत कुछ नहीं सोचता। लूत बिल्कुल हमारे जैसे ही है। वो तुरंत इस दुनिया का क्या सुंदर दिख रहा है, क्या उपजाऊ दिख रहा है, वो तुरंत वो सेलेक्ट कर लेता है। और वो कहाँ का सेलेक्ट करता है? सोर की जमीन को। वहां पर दिया है कि जब तक सदोम और अमोरा में परमेश्वर का कोप नहीं उतरा था, वो बहुत उपजाऊ थी। लेकिन वो कहाँ पर थी? वो सदोम और अमोरा के पास में थी। उसने उस डेंजर को नहीं पहचाना। उसने अपना आंख, हमारा फिजिकल आंख, जो बाहर की आंख से उसने बहुत दूर को देखा और सोचा कि उसका लाइफ यहाँ बहुत जबरदस्त रहेगा, वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, उसके बाल बच्चे, उसका आगे का पूरा भविष्य पूरा सिक्योर है, बिल्कुल सेफ है। आने वाली सारी पीढ़ी भी वहीं पर खेती किसानी करेगी, हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, हमारा सारी चीजें बढ़ जाएगी, यहाँ पर मेरा और जमीन होगा। यानी कि उसने तराई की भूमि को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका घर कहाँ, उसने क्या किया, वहां पर जाकर रहने स्टार्ट किया और उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और उसका अगले वाक्य में क्या दिया है? सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उसने अपने सिर्फ अपने बाहरी आंखों से उस जमीन को देखा। उसने आने वाली कोई खतरों को नहीं देखा कि आगे आने वाला जीवन कैसे होगा। और वहां पर वो भी सांसारिक तौर से सुख और आराम और क्षणिक देर के लिए, जो भी उसने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां सेलेक्ट करना रहता है। हम प्रार्थना नहीं करते, हम तुरंत, हमको दिखता है ये बहुत फायदे की चीज है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आगे जाके क्या खतरा होगा वो हम लोग कभी नहीं सोच पाते हैं। प्रियो, हमारे जीवन को आज की रात उसे टटोलने की जरूरत है। कहाँ पर हमारे लाइफ में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ परेशानी आई, किस वजह से आई? क्या हम संसारिक आंख के उस मोह माया से, इस संसार के सुख और आराम को देखकर हमने क्या उस चीज को सेलेक्ट किया जिसकी वजह से हमारे जीवन में ये परेशानियां खड़ी हुई करके? प्रियो, वहां पर हम देख सकते हैं उसी जगह पर परमेश्वर का दास जो अब्राहम था, उसको परमेश्वर ने कहा, वो अपने आप से देखने और चुनने नहीं गया। वहां पर परमेश्वर ने कहा, तू आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है। परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी। जब उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, तब परमेश्वर ने कहा, तेरे पीढ़ियों को मैं समुद्र के बालू के जैसे बनाऊंगा और तू जहां जहां पर जाएगा उससे आशीष मिलेगा। प्रियो, यही फर्क है एक प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाले एक व्यक्ति का जीवन का। अगर हम हर एक विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करके
डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे हमारे जीवन में, छोटी बड़ी कोई भी बात क्यों ना हो, चाहे हमारे पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे हमारे पैसे से संबंधित हो, चाहे हमारे घर के चीजों से संबंधित हो, खाना बनाने से संबंधित हो, हर छोटे बात में अगर परमेश्वर से हम एक बार प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर उसको आशीष करने वाला और उसको गाइडेंस करने वाला परमेश्वर है। वो सही मार्ग दिखाता है। वो हमको ये बाहर का आँख से, यानी कि जिस प्रकार हम कपड़े लेने जाते हैं, हम जानते हैं, जैसे ही हम कपड़ों की दुकान में घुसते हैं, वो लोग सबसे पहले दुकानदार क्या करता है, तुरंत वहां पर सारे लाइट को चालू कर देता है। और लाइट क्यों चालू करता है? ताकि हमारा आंख में कहीं ना कहीं धोखा हो जाए, सही कलर ना पहचान पाए, सही उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होगी उसको ना पहचान पाए। यही काम करता है शैतान हमारे जीवन में। इस संसार का सारा लाइट, सारा अरेंजमेंट हमको दिखा देता है। जिस प्रकार ये शैतान जो है वो यीशु मसीह को अंगूरे पर खड़ा करके सारे संसार का सुख शांति सब दिखाकर क्या कहा, तुम मेरे सामने दंडवत कर लो, सब चीज मैं तुम्हें दे दूंगा करके। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी आत्मिक आंखों को खोले कि सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, वो चीज को पहचान सके। और आगे को अगर हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जब दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं, दाऊद का कैसे सिलेक्शन हुआ था। दाऊद राजा अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर की ओर एकदम आगे बढ़ के रहा, बहुत शक्तिशाली रूप से परमेश्वर के लिए बहुत कार्य किया, बहुत ही इतना अच्छा एक गवाही वाला इस जीवन था, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा कि वो मेरे मन के जैसा एक पुरुष है करके, यानी कि परमेश्वर चाहता था, उसको इतना प्रेम करता था, इसलिए उसका सुंदर वचन परमेश्वर ने वहां पर दिया है, पहला शमूएल 16:7 में दिया है कि परमेश्वर का देखना इंसान या मनुष्य के देखने का जैसा नहीं है। मनुष्य क्या करता है, बाहर का अपीयरेंस देखता है, बाहर का सुंदरता देखता है, लंबाई चौड़ाई, कितने अच्छे कपड़े पहने, क्या उसके घर में है, क्या जमीन, जिस प्रकार लूत ने तराई को देखा वैसे ही हम लोग देखते हैं लोगों को, वैसे ही असेसमेंट करते हैं। लेकिन परमेश्वर का देखना वैसा नहीं है। परमेश्वर कितना तरीके से, कितना अच्छे से उसको सेलेक्ट करता है उस राजा के पदवी के लिए, लेकिन उसके हाथ से भी एक गलती होती है, उसके भी आंख के द्वारा धोखा होता है। हम जान सकते हैं जब सारे इस्राएल के लोग जब वहां पर उसकी सेना सब युद्ध करने गई, तो एक दिन वो वहां रुका रहा प्रार्थना करने के समय, और जो कार्य उसे करना था वो कार्य छोड़कर जब वो अपने शयन कक्ष में था, वो अपनी खिड़की से देखता है और उसके आंख के द्वारा, उसके देखने के द्वारा एक बहुत बड़ा पाप उसके जीवन में आता है, और जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और उस पाप के द्वारा उसने उस स्त्री को अपना लिया और उसके पति को मरवा डाला। हम जानते हैं वो नातान नबी के द्वारा उस चीज का बारे में उसको बताया गया, और हम जानते हैं कि उसके परमेश्वर कितना क्रोधित हुआ उसके जीवन में। क्या हुआ, उसके आंख के द्वारा उसका देखने में गलती हुई। परमेश्वर आज हमको और आपको चाहता है कि हमारी आंखें सही हो, सही चीजें देखे, सही बातों को देखे, आत्मिक बातों को पहचाने। हम जानते हैं जब पौलुस को जो परमेश्वर ने चुना, शाऊल जो था वो परमेश्वर को लोगों को तंग करने जाता था, सताने जाता था, वहां पर सताने के रास्ते में वहां पर यीशु मसीह जो है उसे दर्शन देता है, उसके ऊपर सूरज चमकता है और उसको चक्कर आने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह उससे कहता है, हे शाऊल तू किसे सता रहा है करके, तब बताता है। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं पहचान पाता है, उसकी वजह से उसकी आंखें अंधी हो जाती है। और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का दास अनन्यास उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करता है, तब उसकी आंखें खुलती है। यानी कि उसकी वो संसारिक आंखों के द्वारा उसने परमेश्वर को नहीं पहचाना, किसको तंग कर रहा है, किसको सता रहा है, किसके लोगों को सता रहा है, वो नहीं पहचान पाया। यहाँ पर परमेश्वर जो है उसकी संसारिक आंखों को बंद करके और उसके आंख में पूरा छिलका लाके प्रार्थना करने के बाद उसकी आंखें जब खुलती है, तब वो फिर बपतिस्मा लेता है। वहां पर परमेश्वर जो है उसके जीवन को बदलता है, यानी कि वो संसारिक आंख को बंद करता है।
हमारे और आपके देखने में क्या गलती है? क्या हम इस संसार के द्वारा, हम संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या चाहता है, संसार जिस ट्रेंड में चल रहा है, सारी बातों को देखते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के खोजी बनते हैं। अभी हमारे पास में मोबाइल है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास में, हमारे आँख को सुख देने वाली। हम बाइबल पढ़ने से थोड़ी देर में नींद आ जाता है, लेकिन जहाँ हम मोबाइल देखना चालू करते हैं, घंटों हम मोबाइल में बिता सकते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमारी आँखों को सुख देता है। ये चीज़ों को पहचानना है हमें, अपने आप को सुधारना है। हम एक-दूसरे को देखने, ब्लेम करने से कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है? हमारी आँखों को क्या सुख देना चाहिए? परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसका 18 में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 26 का 18 कि तू उनकी आंखें खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यहाँ पर हमारे वो जो शारीरिक आंख है, हमारी सांसारिक आंख है, वो परमेश्वर क्या कहता है कि उसको बंद करना है, और हमारी जो वो अंधकार से भरी हुई आंखें हैं, और इस संसार में जो हम देखते हैं वो सारा चीज अंधकार, और इस ईश्वर ने हमारी उस आत्मिक आंख को बंद करके रखी है। तो परमेश्वर चाहता है हमारा वो शारीरिक आंख को हमें बंद करना है, ताकि हम अंधकार से ज्योति की ओर आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हम ज्योति की संतान है, हमारा पिता ज्योति में है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। उसके एक वाक्य बोलने से उजाला हुआ, अंधकार अलग हुआ। परमेश्वर चाहता है हमारी आंखों में ज्योति आए, परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में ज्योति आए। वो कैसे हो सकता है? जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी। आत्मिक आंखें कैसे खुल सकती है? जब हम प्रार्थना करते हैं, घुटने में बैठते हैं। प्रियो, घंटों प्रार्थना करने वाले के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लेकिन जो लोग बहुत व्यस्त हैं, कम समय भी मिलता है, भले 10 मिनट क्यों ना हो, 15 मिनट क्यों ना हो, आप प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं और तब परमेश्वर जो है हमसे बात करता है, क्या गलती है? अगर हो सके तो उपवास करें। उपवास करने पे परमेश्वर बिल्कुल क्लियर बात करता है। सिर्फ भूखे रह के इधर-उधर जाने से उपवास नहीं कहलाता है। आप परमेश्वर के चरणों पे बैठना है। एक दिन हम बहुत सारी ज़रूरतों के लिए, बच्चों के लिए, इस संसार की बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उपवास करते हैं। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने स्वभाव में, बातचीत में, अपने देखने में, एक दिन अगर हम उपवास करके बैठेंगे, परमेश्वर निश्चित बात करता है। वो हमसे हमारे जीवन को सुधारता है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन 51 भजन संहिता में कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर, मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरे बोलने को शुद्ध कर। जब हम टूटे मन से परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर हमसे होने वाली सारी गलतियों को एक-एक करके दिखाता है, और वो गलतियों को सुधारने का मौका परमेश्वर देता है। यहाँ पर कहता है, हमारी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर चले। हम जब विश्वास में आए, तब हम बहुत ज्योति में थे, लेकिन धीरे-धीरे हम पुरानी बातों को सोचते हैं, कितना बढ़िया हम आराधना करते थे, कितने घंटे हम प्रार्थना करते थे, कितना बाइबल पढ़ते थे। आज की रात अगर हम सोचे, हम कितना कहाँ चले गए? कहाँ हमारा वो सब समय चले गया? क्या हमारी आत्मिक आँखें धीरे-धीरे बंद हो रही है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। वो उस समय आएगा जब हम सब सोचते हैं सब शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोविड भी चला गया, मास्क की भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर एकदम खुश है, सब बढ़िया है। हो सकता है आज की रात परमेश्वर आ जाए। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी आंखें सही है? हमारा देखना सही है? क्या परमेश्वर की वो अद्भुत बातों को हम देख पाते हैं? परमेश्वर के प्रेम को हम सही में पहचान पाते हैं? जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी आंखें उठाकर देखो, कितने पके हुए खेत है करके। कटने के लिए कितने लोग हम तैयार हैं, कितनी आत्माओं को हमने जीता। क्योंकि जो परमेश्वर जब रिवॉर्ड देगा, जब गिफ्ट देगा, तब वहां पर हम क्लेम करने, मैं बहुत बिजी था, मैं ये काम कर रहा था, मैं वो काम कर रहा था, मैंने इतनी भलाई का काम किया, सब है। लेकिन परमेश्वर
एक को भी बचाए कि नहीं वो पूछेगा। ये हमारा काम है, हमारा अपनी आंखों से देखना है कितने लोग पाप में मर रहे हैं, कितने लोग गंदगी में मर रहे हैं। एक को दिन में एक बार एक व्यक्ति को हमें परमेश्वर का वचन बताना है कि उसके मन की आंखें परमेश्वर खोल दे। इफिसियों 1:17 में कहता है कि उसका मन ज्योतिर्मय हो कि वो परमेश्वर के मिरास को, परमेश्वर की बुलाहट को पहचान पाए। हम परमेश्वर के प्रेम को जान लिए हैं, हमने उस ज्योति को पा लिया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वाले, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ रहने वाले, हमारे घर में काम करने वाले, हमसे जितने लोग हमारे मित्र, क्या वो लोग ज्योति में ना आए? हमें प्रार्थना करना है उनके लिए कि जो ज्योति परमेश्वर आपने हमें दिया है वो ज्योति उनके जीवन में देना है, उनके वो अंधकार के उस दुनिया से वो लोग बाहर आए करके। हम देखेंगे और वचन निकालते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 19 से 9वां अध्याय उसका 39 से 41। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखे वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ कि जो नहीं देखते वे देखे। यानी कि अगर हमारी संसारिक आंखें खुली हुई है या हम अंधकार में है तो यीशु मसीह चाहता है कि हमारी आंखें खुले। और जो सोचते हैं कि मेरी बहुत आत्मिक आंखें खुली है, मैं सब चीज जानता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, उसको वहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं उसे अंधा करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर के पास कोई मैं अगर हम नया नियम को पढ़ेंगे, बहुत सिंपल, हमारा यीशु मसीह जो है बहुत ही सिंपलिसिटी को प्यार करने वाला परमेश्वर है। कोई भी उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। यीशु मसीह चाहता है हमारा मन सही हो, हमारा जीवन सही हो। बाहर का कोई भी दिखावटी से यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ मन को देखता है, हमारे सोच विचार को देखता है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं इस जगत के लोगों को जो उनकी आंखों को खोलने आया हूँ जो नहीं देख पा रहे करके। और आगे जब फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने उसकी बातें सुनकर कहा, क्या हम भी अंधे हैं? तो वहां पर कहते हैं कि क्या हम अंधे हैं? तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। यानी कि इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो उसका आंखें खुले, आत्मिक आंखें खुले, ताकि परमेश्वर को देख पाए, परमेश्वर के प्रेम को जान पाए, परमेश्वर के उस सुरक्षा को जान पाए, परमेश्वर क्यों क्रूस पर हमारे लिए मरा वो जान पाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसा कोई मित्र नहीं है जो दूसरे मित्र के लिए जान दे दे। हम कितना भी प्रेम करें लेकिन हम दूसरे के लिए जान तो नहीं दे सकते। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में हम कहते हैं वो निष्कलंक, निष्पाप, उसने हमारे और आपके लिए वो क्रूस पर चढ़ा। वो हमारे और आपके लिए, हमारे पापों के लिए, उसके अंदर कोई गलती नहीं थी। उसने इतना दर्द सहा, इतने कोड़े खाए, वो एक एक लहू जो बहा वो मेरे लिए और आपके लिए, कि हम सिर्फ अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर जो है उसने अपने इकलौते पुत्र को भी इस संसार में इसीलिए भेजा कि हमारी आत्मिक आंखें खुले। जो शैतान ने उस उत्पत्ति में वो आत्मिक आंख को बंद की, प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो मेरा आत्मिक आंख, वो आपका आत्मिक आंख आज की रात खुले। कहाँ हम गिर गए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है कहाँ तुम गिर गए उसे देखना बहुत जरूरी है, वहां से उठना है। वो पहले सा प्रेम, वो पहले सा जो आत्मिक जागृति थी वो हमारे जीवन में फिर से वापस लेकर आना है। हम भले कितने उम्र के क्यों ना हो, कितना भी हमारा बुजुर्ग अवस्था क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे हृदय से कम नहीं होना है। हमारी आंखों की दृष्टि हमेशा यीशु मसीह पे लगाए रखना है। ये दुनिया कैसे भी आगे चलती जाए लेकिन हमारा दृष्टि परमेश्वर से हटना नहीं है। क्योंकि शैतान तो पूरा समय जिस प्रकार हवा को बहकाया, बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम से हम देखेंगे कि जब से मोबाइल आया है, सब लोग का जो संगति है, वो जो पहले सा जो आराधना प्रार्थना, वो सारी चीजें कम हो गई है। हम बाइबल खोल के पढ़ना भी बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि सबके मोबाइल में बाइबल है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ कुछ समय बिताए, हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाए, ताकि हम दूसरे जो नष्ट होने वाली आत्मा भी वो भी बचाने पाए।
आज की रात इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे, हमारी आंखों में ज्योति आने दे कि 119वां भजन संहिता में कहता है, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं उसकी व्यवस्था की बातों को सीख सकूं, जान सकूं। आज की रात हमें देखना है कि हमारी आंखें कितनी निर्मल है, कितना हम जान सकते हैं परमेश्वर के बारे में। मैंने कई उदाहरण आपको बताए, जिस प्रकार वहां पर एलीशा ने कहा कि इसकी आंखें खोल दे, जो मेरी ओर है वो इस संसार में सबसे बड़ा है। जब अपनी आत्मिक आंखों को हम जब खोलेंगे, हमारी मुसीबत में, हमारी परेशानी में, हमारे दुख में, कितना भी हम अकेले क्यों ना हो, हम अपनी आत्मिक आंख को खोलेंगे, तब हमें समझ में आएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हमें कोई दुख और मुसीबत छू नहीं सकती। हो सकता है क्षणिक भर के लिए हमें रोना पड़े, कष्ट आए, लेकिन हर चीज से बचाने वाला, हर बुरी बात में भी, हर कष्ट में भी अच्छे से अच्छा हमारे जीवन में करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और एलीशा के जैसे अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक व्यक्ति काफी है, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए। इसलिए वो एलीशा के जैसे हम भी अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वो सुरक्षा, परमेश्वर का वो प्रेम हर एक के जीवन में आए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। समय दिए हुए परमेश्वर के दासों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे।